अपने प्रेमी को फोन कर रही थी। वो पहली बार नहीं था बल्कि बार बार लगातार एक ही बात कर रही थी। वो पूछती कि शादी कब करोगे। जब प्रेमी से शादी की बात की जा रही थी तो शादी की बात पर वो थोड़ा टाल दिया करता था। प्रेमिका जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि 2 दिन के बाद वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो जाएगा और तुम्हारे पास बस मुश्किल से मुश्किल 10 दिन का समय है। यदि 10 दिन के अंदर अंदर तुमने फैसला नहीं लिया तो वो अपनी मम्मी पापा की मर्जी के साथ किसी और से शादी कर लेगी। जैसे ही प्रेमिका ने प्रेमी से ये बात कही तो प्रेमी इसलिए परेशान हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार शादी करे तो कैसे करे, जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कहाँ से शादी करेगा। वो अपनी प्रेमिका को ये बात बताना नहीं चाहता था। दोस्तों से सलाह मशवरा करता है। उनसे कहता है कि प्रेमिका जिद पर अड़ी हुई है। जब भी फ़ोन करती है वो हमेशा यही कहती है कि शादी कर लो, शादी के लिए पैसे नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे ही दोस्तों ने ये बात सुनी, दोस्तों ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। और यही दोस्तों ने एक ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि कहीं लूट करते हैं, यानी कि वो सारे दोस्तों के साथ लुटेरे बन जाते हैं और लूट करने जब निकलते हैं तो इन्हीं की वजह से 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब 3 कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गर्लफ्रेंड से शादी करने की वजह से आखिरकार 3 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है अथमल गोला। दरअसल अथमल गोला की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर थम्पा बाजितपुर की तरफ से गुजर रहा था। उनके इन दोनों जगहों के बीच में जो एक एरिया लगता है वो जंगल सा एरिया है। वहीं पर सड़क पर जैसे निकल रहा है तो 1-2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तभी वो 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि साहब, यहाँ थम्बा बाजितपुर के पास में जो बीच में एक मिड एरिया है, यहाँ पर आपको एक बड़ा एक्सीडेंट मिलेगा, आपको तुरंत मौके पर आ जाना चाहिए। ये 2 थानों का एरिया था। यहाँ काफ़ी देर तक गहमा गहमी बनी रहती है। आखिरकार पुलिस सूचना के बाद जब मौके पर पहुँचती है तो मौके पर आकर देखती है कि 2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि 3 की मौत हो चुकी है। 2.5 साल का एक बालक है, जो बालक गंभीर रूप से घायल है, उसको हायर मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को फिर ये सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक और घायल है। फिर पुलिस वाले उस घायल को भी लेके जाते हैं। हालांकि वो इतने उसे गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन बाढ़ हॉस्पिटल से सीधा उसको पीएमसी में भेज दिया जाता है, पीएमसीएच में भेज दिया जाता है। वहाँ उसका उपचार चल रहा था। अब पुलिस ने जो ये मृतक होते हैं, मृतकों की जो पहचान की गई तो मृतक होते हैं थम्बा के रहने वाले। एक का नाम मनीष कुमार होता है, उम्र उसकी 25 साल के आसपास होती है। मनीष की पत्नी होती है कंचन देवी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। आयुष जो कि घायल होता है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है। और गाँव का ही, इसी गाँव का रहने वाला संजीत होता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। पुलिस ने इन के जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट यानी कि अगले दिन आती है 4 फरवरी 2025 को, तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार जिस जगह से ये एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, दरअसल वो एक्सीडेंट तो था ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी घटना थी, वहाँ पर किसी धारदार हथियार से इन्हें लोगों को बार बार मारा गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब जो व्यक्ति घायल है, जो बड़ा है, जिसका नाम नवीन कुमार है, वो उस जो फुलेलपुर गांव का रहने वाला होता है, उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो वो बताता है कि हम लोग, यानी कि उसका दोस्त है संजीत और ये नवीन कुमार, ये निकले हुए जा रहे थे। अचानक ही 4-5 लोग हमला कर देते हैं और इसके हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल को छीन रहे थे। इसी बीच में मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और 2.5 साल के बालक आयुष के साथ वो अपने जिला नालंदा के रामपुर से अपने ससुराल से वापस अपने गाँव थम्बा आ रहा था। और रास्ते में देखा कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वो अपनी बाइक रोकता है, क्योंकि उसी के गांव का संजीत होता है। उस संजीत को देख कर रुक जाता है। वो कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो। जब उसने विरोध किया तो उन हमलावरों ने न केवल संजीत पर हमला किया, बल्कि दंपति और उसके बेटे पर भी हमला कर दिया। वो भी बीच बचाव में आता है तो उसको भी चाकू मारे गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और जब दूर जाकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस ने जब ये बात सुनी, पुलिस को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो उसका मोबाइल था वहीं घटनास्थल पर मिल जाता है। लुटेरे वो जो थे वो उसका मोबाइल लेके नहीं जाते। आखिरकार पुलिस ने उस जो नवीन कुमार होता है उसके मोबाइल की CDR निकलवाती है। और CDR निकलवाने के बाद कुछ ही घंटों पहले 2-4 लोग हैं, उनसे इनकी बातचीत चल रही थी। उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम
गैनारी उर्फ गेंडा होता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाली कहानी बताता है। दरअसल वो गैनारी बताता है कि संजीत कुमार जो उसका दोस्त है, उसके दोस्त की जो गर्लफ्रेंड होती है, जो नालंदा की रहने वाली होती है, वो लगातार फ़ोन